दिल्ली के दिल में बसा लाल किला सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि भारत की वीरता, संस्कृति और आजादी की गवाही है। यहाँ हर पत्थर के पीछे छुपी है एक दास्तान। हर दीवार ने सुनी है वो सरगोशियां जो सदियों तक गूंजती रही, और हर कोना आज भी बताता है कि हम कौन थे और कहां तक पहुंचे हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विकास कुमार है और आज मैं आपको ले चलूंगा उस सफर पर जहां इतिहास जिंदा है, जहां लाल किला सिर्फ एक किला नहीं बल्कि हिंदुस्तान की रूह बन चुका है। तो चलिए सुनते हैं लाल किले की वो कहानी जो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में नहीं सुनी होगी। दिल्ली के ऐतिहासिक किलेबंद पुरानी दिल्ली के इलाके में स्थित है और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसे लाल किला इसकी दीवारों के गहरे लाल रंग के कारण कहा जाता है। वर्ष 2007 में इस ऐतिहासिक किले को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित ये किला देश की आन बान शान और आजादी का प्रतीक है। मुगल काल में बना ये स्मारक विश्व धरोहर सूची में शामिल है और ये भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। इसकी भव्यता, सौंदर्य और आकर्षण को देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं और इसकी शाही बनावट एवं अनूठी वास्तुकला की प्रशंसा करते हैं। ये शाही किला मुगल बादशाहों का न केवल राजनीतिक बल्कि औपचारिक केंद्र भी था, जहां लगभग 200 वर्षों तक मुगल शासकों का शासन रहा। देश की आजादी की लड़ाई का साक्षी रहा लाल किला मुगल कालीन वास्तुकला, रचनात्मकता और सौंदर्य का अद्भुत और अनूठा उदाहरण है। 1648 ईस्वी में बने इस भव्य किले के भीतर एक सुंदर संग्रहालय भी स्थित है। लगभग 250 एकड़ क्षेत्र में फैला ये किला मुगल राजशाही और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की अनेक कहानियां समेटे हुए है। भारत का ये राष्ट्रीय गौरव अपने ऐतिहासिक महत्व और भव्यता के लिए जाना जाता है। इस ऐतिहासिक कलाकृति का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। ये शानदार किला दिल्ली के केंद्र में यमुना नदी के तट पर स्थित है, जो तीनों ओर से यमुना से घिरा हुआ है। इसका सौंदर्य और आकर्षण देखने योग्य है। 1638 ईस्वी में शाहजहां ने इसकी नींव रखवाई और 1648 ईस्वी तक लगभग 10 वर्षों में इसका निर्माण कार्य पूरा हुआ। शाहजहां ने इसे अपने अन्य किलों की तुलना में अधिक आकर्षक और सुंदर बनवाने की ठानी। इसी कारण उन्होंने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली और इस किले के निर्माण में पूरा ध्यान लगाया। शाहजहां ने इस किले के डिजाइन के लिए ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना। उन्होंने अपनी कल्पनाशीलता और वास्तु प्रतिभा से लाल किले को भी उतना ही भव्य और दर्शनीय बनाया। यही कारण है कि आज भी इस किले की भव्यता और विशालता लोगों को आकर्षित करती है। लाल किला सलीमगढ़ के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसका नाम इसकी लाल बलुआ पत्थर की प्राचीर और दीवारों के कारण पड़ा। ये दीवारें 2.5 किलोमीटर लंबी है। नदी की ओर से इसकी ऊंचाई 60 फीट 16 मीटर है और शहर की ओर से 110 फीट 35 मीटर। इसकी योजना एक 82 मीटर के वर्गाकार ग्रिड के रूप में बनाई गई थी। 18वीं सदी में आक्रमणकारियों और लुटेरों द्वारा इसके कई हिस्सों को नुकसान पहुंचाया गया। 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सेना ने इस पर कब्जा कर लिया और इसे अपना मुख्यालय बना लिया। इस दौरान करीब 80% मंडपों और उद्यानों को नष्ट कर दिया गया। 1903 में उमैद दानिश के नेतृत्व में बचे हुए हिस्सों और बागों को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया गया। लाल किले की वास्तुकला में फारसी, यूरोपीय और भारतीय कलाओं का संगम देखने को मिलता है। इसकी प्रमुख संरचनाएं और उनका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है। लाहौर दरवाजा मुख्य प्रवेश द्वार। ये लाल किले का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराते हैं। इसे सुरक्षा की दृष्टि से विशेष रूप से मजबूत बनाया गया था और ये किला परिसर के सबसे महत्वपूर्ण प्रतीकों में से एक है। ये द्वार भव्यता, शक्ति और ऐतिहासिक गौरव का प्रतीक है। नक्कर खाना, संगीतज्ञों का कक्ष, ये प्रवेश द्वार के ठीक बाद स्थित है।
यहाँ पहले शाही संगीतज्ञ ढोलन गाड़े बजाते थे। नक कारखाना का उद्देश्य राजा के आगमन की घोषणा करना था और यह मुगल दरबार की शान का प्रतीक था। यहां से प्रवेश करते समय लोगों को दरबार के वैभव का आभास होता था। दीवान-ए-आम, जनसभा स्थल, यहां सम्राट आम जनता की फरियादें सुनता था और न्याय करता था। इसमें एक ऊंचा मंच बना होता था जहां बादशाह बैठते थे और जनता सामने खड़ी होती थी। ये लोकतांत्रिक शासन की एक झलक भी प्रस्तुत करता है। दीवान-ए-आम की छतें व दीवारें लाल बलुआ पत्थर की नक्काशी से सजी होती थी। नहर-ए-बहश्त, शाही कक्षों के बीच बहने वाली नहर। इस नहर को स्वर्ग की नहर कहा जाता है। ये यमुना नदी से पानी लेकर आती थी और महलों के बीच से होकर गुजरती थी, जिससे वातावरण ठंडा और सुगंधित बना रहता था। ये मुगल वास्तुकला में जल प्रबंधन और सौंदर्य का अद्भुत उदाहरण है। ज़नाना, महिलाओं के लिए बने महल, मुमताज महल और रंग महल। इन महलों का निर्माण शाही महिलाओं के रहने के लिए किया गया था। मुमताज महल में अब एक संग्रहालय है और रंग महल अपनी दीवारों पर बनी रंगीन चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। रंग महल की छतों पर शीशे का काम और फुआरे इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। खास महल, शाही निवास, ये सम्राट का निजी निवास था। इसमें संगमरमर का सुंदर फर्श, बहुमूल्य पत्थरों की सजावट और शीशों का काम देखने लायक है। यहाँ शाही बेडरूम और विश्राम स्थल हुआ करते थे। खास महल से बाहर की ओर नजर डालने पर नहर-ए-बहश्त की धारा दिखाई देती थी। दीवान-ए-खास, निजी सभा कक्ष, ये स्थान केवल विशेष मेहमानों और दरबारियों के लिए होता था। यहाँ सम्राट अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे। इसके अंदर तख्त-ए-तौस, मोर सिंहासन हुआ करता था, जो बाद में लूट लिया गया। दीवान-ए-खास की दीवारों पर लिखी पंक्ति, अगर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, इसकी भव्यता को दर्शाती है। हमाम, शाही स्नानागार, ये विशेष रूप से सम्राट और शाही परिवार के लिए बनाए गए स्नानागार थे। यहाँ गर्म और ठंडे पानी की व्यवस्था, इत्र युक्त जल और संगमरमर की भित्ति चित्रकारी के साथ शाही सौंदर्य का अनुभव मिलता था। इसमें तुर्की शैली के स्नानगृहों की झलक भी मिलती है। मोती मस्जिद, औरंगजेब की निजी मस्जिद, औरंगजेब ने इसे अपने व्यक्तिगत इबादत के लिए बनवाया था। यह सफेद संगमरमर से बनी हुई है और अत्यंत शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करती है। मस्जिद का छोटा आकार और सुंदरता इसे विशेष बनाते हैं। हयात बख्श बाग, जीवन देने वाला बाग, ये उद्यान किले के भीतर स्थित है और इसका नाम जीवन देने वाला बाग रखा गया है। ये जगह हरियाली, फव्वारों और संगठित बगीचों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुगल बागवानी की तकनीकें और स्थापत्य के सौंदर्य का अद्वितीय मेल देखने को मिलता है। 1947 में आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार इस किले से तिरंगा फहराया। तब से हर साल 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री यहाँ से देश को संबोधित करते हैं। ये किला आज भी दिल्ली का सबसे बड़ा स्मारक और प्रमुख पर्यटन स्थल बना हुआ है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिशों ने यहाँ का अधिकांश हिस्सा नष्ट कर दिया था। वहीं 1945 में इंडियन नेशनल आर्मी के 3 अफसरों का यही कोर्ट मार्शल हुआ। आजादी के बाद भारतीय सेना ने इसका नियंत्रण लिया और दिसंबर 2003 में इसे भारतीय पर्यटन विभाग को सौंप दिया। 2000 में इस किले पर आतंकी हमला भी हुआ था, जिसमें 2 सैनिक और 1 नागरिक की मौत हो गई थी। इसे भारत-पाक शांति वार्ता को प्रभावित करने की कोशिश माना गया। ये घटना लाल किले की सुरक्षा और सामरिक महत्व को भी दर्शाती है। 22 दिसंबर 2003 को भारतीय सेना ने 56 वर्षों बाद इसे पर्यटन विभाग को सौंपा, जिसके बाद ये देश और दुनिया भर के पर्यटकों के लिए खुला एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर स्थल बन गया। किले में हर शाम लाइट एंड साउंड शो का आयोजन होता है, जिसमें इसके इतिहास को रोचक ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। आज लाल किला न केवल भारत की स्थापत्य कला का प्रतीक है, बल्कि ये देशभक्ति, आजादी और संस्कृति का प्रतिनिधि भी है। ये वो स्थान है जहां से हर भारतीय को अपने गौरवशाली इतिहास की झलक मिलती है।
और भविष्य की प्रेरणा भी। लाल किला भारतीय आत्मा की पहचान है, एक ऐसा स्थल जहां इतिहास, संस्कृति, सत्ता और भावना एक साथ मिलती है। ये किला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण और हमारी ऐतिहासिक चेतना का आधार बना रहेगा। तो आज के लिए इतना ही। ऐसा वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें